नेक्स्ट आइटम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो बताओ बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है इंटरेस्ट चार्ज ऑन द ड्राइंग्स। मीनिंग बताने की जरूरत तो नहीं है। ड्राइंग्स होते हैं जो ओनर ने पैसे विड्रॉ, पार्टनर्स ने पैसे विड्रॉ करे पर्सनली, उसके लिए फर्म उन पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। किसी को मीनिंग नहीं पता तो वो भी हैंड रेज करेंगे, फिर मैं मीनिंग भी लिख के दे दूंगा, प्लीज शर्माना मत। 11th में शर्माए थे तो अभी गैप्स है, अभी शर्माएंगे तो डबल हो जाएगी प्रॉब्लम। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, तो काम की बात, इनकम किसके लिए? फॉर द फर्म। एक्सपेंस किसके लिए? फॉर द पार्टनर्स। फॉर द पार्टनर्स, तो ये पार्टनर से चार्ज होगा, ये पार्टनर से चार्ज होगा। तो ध्यान से देखना इसकी एंट्री क्या होगी। पार्टनर्स ड्राइंग्स स्लैश कैपिटल डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो कन्वीनियंस से डायरेक्टली कैपिटल को डेबिट कर सकते हैं। एक ऑप्शन होता है आपने ड्राइंग्स करी 50,000, तो एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स टू कैश और बैंक 50,000। अब उसके ऊपर 5,000 का इंटरेस्ट चार्ज हो गया, तो कह रहे हैं ड्राइंग्स में ऐड कर दो इंटरेस्ट और फिर टोटल एक साथ कैपिटल में से माइनस कर देना। 5,000 अगर मैं ड्राइंग्स में ऐड करूं तो ड्राइंग्स उतने से बढ़ जाएंगी, तो ड्राइंग्स को और डेबिट कर दो। इवेंचुअली तो कैपिटल में से ही माइनस होना है, ड्राइंग्स भी और इंटरेस्ट भी। एक है आप डायरेक्टली डेबिट कर दो, तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये टिक मारा ना, ये प्रेफर्ड ट्रीटमेंट है। क्या है ये? प्रेफर्ड। दोनों इक्वली करेक्ट है। प्रेफर्ड क्या है? डायरेक्टली आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट करें। ये क्रेडिट क्यों हो रहा है? इनकम फॉर द फर्म। अब फर्म की इनकम है तो कहां ट्रांसफर करें? किसके क्रेडिट? ट्रेडिंग अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो फिर बोलो ना, इट विल बी क्रेडिटेड बट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिटेड टू टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई भी डाउट? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो फर्म की इनकम है, तो ये डेबिट क्यों हो रही है? ये ट्रांसफर की एंट्री है, यहां पे हो चुका है, वो इनकम मान लिए हैं, अब तो उसको ट्रांसफर करने हैं कि वो कहां जाएगा, वो P&L अप्रोप्रिएशन में जा रहा है, तो वो ट्रांसफर एंट्री है। ऐसे तो ध्यान से देखना, सैलरी एक्सपेंस होता है, तो सैलरी पे करते हैं तो सैलरीज टू कैश होता है, तो डेबिट हुआ ना। लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरीज हो रहा है, तो वहां तो सैलरीज क्रेडिट हो रहा है, तो क्या वो इनकम हो गई? नहीं भाई साहब, वो ट्रांसफर एंट्रीज है, उनको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज, कि वो अपने एंड फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है, कि P&L में या P&L अप्रोप्रिएशन में, इस वजह से यहाँ पे ये हो रहा है। समझ आया ना लॉजिक? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए एक्सपेंस या इनकम, तो इसलिए कहाँ जाएगा? P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो पार्टनर से चार्ज होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कब होगा? अगर ड्राइंग्स हैं, तो ड्राइंग्स कैपिटल को बढ़ाती हैं कम करती हैं? यश, तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट? तो इसीलिए पहले क्या आ जाएंगे यहाँ पे? ड्राइंग्स। अगर ड्राइंग्स हैं तभी इंटरेस्ट होगा, तो ड्राइंग्स एक अलग है, हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? डेबिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कोई भी डाउट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री और उसकी प्रेजेंटेशन, कोई भी डाउट?